जोहार साथियों, अभी आप लोग मौजूद हैं गोमिया अंतर्गत गोमिया में नेहरू हाई स्कूल में। यहाँ पर जेबी केसेस का बहुत बड़ा महासभा होने वाला है। कुछ ही देर में यहाँ पर जयराम महतो आने वाले हैं। आइए मिलते हैं यहाँ पर जितने भी उनके संगठन के लोग हैं, केंद्रीय संगठन के जो नेता हैं, उनसे मिलते हैं चेतलाल जी से और जानने की कोशिश करते हैं इनकी जो संगठन है उनका नीति क्या है, नीयत क्या है, क्या आधार है इनके पास। इस नमस्कार सर जी। नमस्कार, जोहार सबको और आपका चैनल के सभी दर्शकों को जोहार। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम चेतलाल महतो हुआ और जुमरा पहाड़ क्षेत्र से हैं। और आज जो है हम लोग जयराम दादा यहाँ पे आ रहे हैं और हम लोगों सब लोगों का इंतजार था 2024। तो आज बहुत बड़े कार्यक्रम और गोमिया प्रखंड गोमिया विधानसभा में आज पहला ऐसा कार्यक्रम है कि अभी समय हम लोगों के पास है। अभी लाखों लोग भीड़ आने की संभावना हम लोगों के यहाँ पे। क्या उद्देश्य है सर ये महासभा कराने का? क्या उद्देश्य है आपका? उद्देश्य है कि आज जो हम लोग 24 साल से सरकारों ने ठगने के प्रयास किए, तो आज झारखंड का युवा जग चुके हैं अपना अधिकार के लिए। उस अधिकार को आज हक और लड़ाई के लिए हम लोग काफ़ी पुरजोर तरीके से आंदोलन 2 सालों से कर रहे हैं और वो अधिकार आज ये सरकार हम लोगों तक नहीं दे पाई। आज हम लोग 2024 में नए सरकार बनेंगे और आज हमारे गिरिडीह लोकसभा के जो हमारे प्रतिनिधि जो युवा नेता जिसको कहा जाए कि जेबी केसेस के सुप्रीमो टाइगर जयराम दा यहाँ पे आ रहे हैं और हमारे गिरिडीह लोकसभा से जो है नेतृत्व कर रहे हैं। किन मुद्दों के साथ आप चुनाव पे उतरना चाहते हैं? कि मुद्दा क्या है कि आज हमारा क्षेत्र में बहुत सारा आज जहाँ पे हम लोग हैं यहाँ पे बहुत बड़ा जो एशिया महादेश का सबसे बड़ी कंपनी ओरिका कंपनी है, जो यहाँ के विस्थापन नीति विस्थापितों की सुविधा नहीं दी गई रही। हमारे बोकारो जिला जो पूरे भारतवर्ष में जो आज 40% पूरे झारखंड में अकेले खनिज संपदा देती है, लेकिन यहाँ विस्थापितों का अधिकार नहीं मिल पाई है। आज डीवीसी कोना डैम की बात कही जाए तो वहाँ के विस्थापितों के अधिकार नहीं मिली है, ओरिका कंपनी के विस्थापितों के नहीं मिली है, रेलवे में विस्थापितों के नियोजन और लेकर के और रोजगार नहीं मिली है। डीवीसी विस्थापित हमारा जो बोकारो थर्मल बीटीपीएस है, टीटीपीएस, सीटीपीएस, लोगों का यहाँ की सभी विस्थापितों का तक ठगने के योने पौने दाम में यहाँ के जमीन रोड ठगने के प्रयास किए। तो ये मुद्दा हमारा और लगातार सरकार को हम लोग कोस रहे हैं कि 2 सालों से कि हमारा विस्थापन को विस्थापन नीति मिले, स्थानीय का स्थानीय नीति मिले, लेकिन आज सरकार हम लोगों बात को गुमराह करने का प्रयास किया। आज सरकार की स्थिति क्या आप लोग देख ही रहे हैं। तो आज आने वाला समय 2024 का हम लोगों की बात थी कि सरकार जयराम महतो को बनाएंगे और जयराम महतो 2024 आया और इस बार जो है नया सीएम के चेहरा जो आएगा 2024 में वो जयराम महतो आएंगे। और बहुत खुशी की बात है कि गिरिडीह लोकसभा से जयराम दादा आज हमारा जो है सांसद के रूप में और उभरते हुए नए चेहरा। और सब लोगों का डिमांड था कि गिरिडीह लोकसभा से जयराम दादा आए और उसी का सभा आज हमारे यहाँ गोमिया प्रखंड में। तो गिरिडीह से वो डायरेक्ट फिर अगर लोकसभा जीतते हैं डायरेक्ट वो दिल्ली चला जाएंगे, यहाँ तो नहीं रहेंगे ना? तो दिल्ली चले जाएंगे तो क्या है कि अभी नेतृत्व करने के लिए हमारा 1 साल का जो है कि हमारा यहाँ से विधानसभा में भी आएंगे। तो लगा कि हमारा सरकार बन रही तो सरकार दादा खुद समझते हैं और जान रहे हैं कि किसी न किसी पद को देंगे इस पर, लेकिन हमारा सरकार यहाँ पे बनेगा। और इस बार देखना चाहते हैं कि जनता हमारे साथ कितना है। और गिरिडीह ये तय कर ली है जुमरा पहाड़ और पारसनाथ दोनों हमारा सरकार बनेगा। इसलिए गोमिया प्रखंड में आज बहुत बड़े ऐसे कार्यक्रम जो हो रहा है, जन आशीर्वाद नया जो 2024 का हमारा सभा हो रहा है, जन आशीर्वाद संकल्प सभा का नाम दिया जा रहा है 2024 का। और ये हमारा आशीर्वाद लेने के लिए जनता के बीच में आ रहे हैं दादा, इसलिए इस बार तय हो गया है कि गिरिडीह जयराम दा के हाथों में दिया जा रहा है। जयराम जी का एक नारा आया था, हमने जयराम जी मैंने एक सभा में कहा था कि हमारे पीछे कोई एमपी एमएलए नहीं है, हमारे पीछे जुमरा पहाड़ पारसनाथ है। क्या कहना चाहते हैं वो? बिल्कुल सही है कि आज किसी वार्ड में नहीं है, ना किसी मुखिया में है, ना कोई सरपंच में है, ना कोई जिला पार्षद है, किसी भी पद में नहीं है। लेकिन आज पूरे झारखंड में सिर्फ नेताओं और सांसदों के नहीं, मंत्रियों का जो है ना नींद हराम हो चुका है। तो उन्होंने बता दिया कि जुमरा पहाड़ और पारसनाथ दोनों हमारा एक शिखर पे है और वहाँ की जनता हमारे साथ में है। जो आज 24 सालों से जो झारखंड हमारा अलग हुआ उसमें जो ठका गया है, आज जनता अब पब्लिक इसके साथ में नहीं, सिर्फ जयराम दा के साथ में, इसीलिए बात कर। अभी देखा जाता है कि जहाँ भी किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, विस्थापित का प्रॉब्लम हो या फिर जो लोग बाहर काम करने जाते हैं वहाँ पे मर जाते हैं, उस तरह का कोई मुद्दा होता है, जहाँ भी देखा जाता है जयराम महतो पहुँच जाते हैं। तो ये सिर्फ अभी चुनाव जीतने के लिए है, चुनाव जीतने के बाद भी लोगों से जुड़े रहेंगे?
देखिए, हम लोग सब लोग यही कहते हैं और हम लोग कहते हैं कि ना पद बड़ा ना कद बड़ा, सबसे बड़ा वो जो मुसीबत में खड़ा। तो जयराम दादा आज हर लोगों के, युवाओं के दिलों में बस रहे हैं और हर लोगों की मुसीबत में खड़ा हो रहे हैं। इसलिए हर जितना देख रहे हैं ना, सही सब बेरोजगार युवा है और लोग जयराम दादा के नेतृत्व, उनके बातों को सुन करके आ रहे हैं। तो ये नहीं सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, चुनाव से पहले, आज चुनाव तो हम लोग 2 साल पहले भी नहीं ये तय किए थे कि जयराम दादा चुनाव लड़ेंगे और तो हमारा जेबी केसेस को चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये सरकार की मनमानी राज दे करके आज जो है चुनाव मैदान में आने का तैयारी किए हुए हैं। लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, तो जेबी केसेस की जो पार्टी है कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कहां से लड़ेगी? जेबी केसेस जो लोकसभा का चुनाव 2024 में है, ये 14 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगी और यहाँ तय है कि हमको लगभग हम लोग 7 से 8 सीट से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं इस बार। क्या क्या मुद्दा होगा आपका? 2 मुद्दा बताइए आप सिर्फ। अब मुद्दा क्या, हमारा विस्थापन नीति है, उद्योग नीति है, स्थानीय नीति है। 2 मुद्दा क्या, सभी मुद्दे पे बातचीत कर रहे हैं। जो हमारा झारखंड किस पर्पस पे अलग हुआ, तो झारखंड जो अलग हुआ हमारा, झारखंड के मूलवासी आदिवासी, उनका अधिकार मिलना चाहिए। तो स्थानीय नीति, उद्योग नीति, खतियान 1932 का खतियान के आधारित हमारा जो कानून लागू हो, लोगों के यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, इस मुद्दे पर बातचीत होगी। एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे सर जी कि जयराम महतो जो है अपनी पार्टी का जिस तरह से विस्तार कर रहे हैं, जितने युवा उनके साथ खड़े होते हैं, कहीं अगर कुछ आंदोलन होता है तो उन युवाओं पर केस होता है, किस तरह देखते हैं इस चीज को? क्या होता है ये जो केस जो होता है, ये जो केस फोकस है, इससे झूठे सत्य को फंसाया जाता है, किसी कानून लेकर के दिया जाता है, लेकिन ये केस है, हमारा केस हम लोग नहीं मानते हैं। आज केस तो हम लोग पहले से ही झेल रहे हैं, अब एक छोटा मोटा केस देगा तो उससे हम क्या कहते हैं। तो इसमें कहना चाहेंगे कि दम है कितने दमन में, देख लिया है देखेंगे, जगह है कितनी जेल में, देख लिया है देखेंगे। आप लोगों का जो जज्बा है, केस में आप लोगों का जो जज्बा है वो बहुत सर चढ़ के बोलता है, हमेशा देख रहे हैं, इस चीज को देख रहे हैं। बिल्कुल, ये जज्बा कहाँ से आ रहा है? ये जज्बा और पावर यहाँ की सरकारें जो अपने मनमानी राज काम की, तो लोगों ने पढ़े लिखे और अपना हक और अधिकार के लिए जाने। तो क्या है कि आज सब लोग पहले भी जानते थे, लेकिन आज जो 2 सालों से जयराम दादा ने सोए नींद माने सोए मुर्दे को आज जगाने का प्रयास किए हैं, यही पावर है और ये पावर हमारा अधिकार देती है। क्योंकि आज हम लोग जो झूल रहे हैं, क्या कि अभी हम लोग कोनाडा में जितनी विस्थापित हुए हैं, उस क्षेत्र में भी हम लोग देखा जाए, चाहे जहाँ की विस्थापित हो, ओरिका कंपनी को जो विस्थापित हुए हैं, तो लोग आज जूझ रहे हैं। योने पौने दाम में लोग कंपनी ठग ली गई है जमीनों को, तो इसी से पावर आता है। आज जो लड़ाई देख रहे हैं पूरे झारखंड में, उलगुलान जो फैला हुआ है, तो ये हम पब्लिक को सिटी, लोगों की समर्थन, बेरोजगारों की समर्थन, विस्थापितों की समर्थन, आम लोगों की समर्थन जो मिल रही है, यही पावर है हम लोगों को। चतलाल जी, आपने बहुत मुखरता से जवाब दिया। एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे आपको, क्या लगता है आपको ये आगामी चुनाव है, उसमें आपकी पार्टी का जो टक्कर होगा किस पार्टी के साथ होगा? अरे टक्कर तो पहले तो बोले यार कि आज पूरे झारखंड में ना किसी वार्ड में है। पार्टी का नाम लीजिए। सुने, पार्टी हमको इसमें क्या कहने का, पार्टी का, अरे सब पार्टी का, मंत्री का नींद हराम हो गया, पार्टी का नाम लेके हम क्या करेंगे भाई? पार्टी का नहीं, ना किसी वार्ड में ना किसी मुखिया में, तो हम पार्टी किसी पार्टी टक्कर में हम क्या बोले? कोई नहीं है। सिर्फ यहाँ पे मुख्यमंत्री का नींद हराम हो गया है, तो एक पार्टी अंगरा मंगरा कहाँ हम लोग बोलने जाएंगे? जो पार्टी आज तक झारखंड को ठगने का काम किया है, तो पार्टी क्या हम लोग लेंगे नाम? जितना देखा जाता है कि एक रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होता है जयराम महतो के सभा में, तो ये आपको लगता है कि ये वोट में तब्दील हो पाएगा? बिल्कुल ये तय है। और ये जो देख रहे हैं ना कि भाड़े का टेटू नहीं कि हम लोग पैसे देकर के इन लोगों को मंगाया गया है, किसी पार्टी में पैसा देने के बावजूद इतने लोग नहीं मौजूद होते हैं। आज जो है ना अपने पैसे लगा करके, जो माँ बहने के देख रहे हैं पीछे कितने हुजूम लगे हुए हैं, ये सब अपने 100 रुपये भाड़ा देकर के आए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या, आप लोग जानते हैं देहाती क्षेत्र में बोला जाता है कि अपने खेत में जो सब्जी रोपेंगे ना, तो उसका खाने का स्वादिष्ट कुछ अलग होता है। तो हम किसी को भाड़े पर ला करके नहीं है, लोग अपने पैसे से करके इस जनसभा को सफल बना रहे हैं जगह जगह। यहाँ तो ये गोमिया हमारा प्रखंड है, यहाँ से जमशेदपुर जा रहे हैं, धनबाद जा रहे हैं, रांची जा रहे हैं, कोडरमा जा रहे हैं, हजारीबाग जा रहे हैं, लाखों की भीड़ में जा रहे हैं। तो ये किनका है? ये जो जुनून, ये गरीब दबे कुचले लोग जिनके सताया गया है, ये पावर ये जयराम दादा ने जगह है, इसका पावर है। लोग अपने पैसे से जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, आपने इतने मुखरता जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं चाहूँगा कि आपको चैनल को साथ देते रहें और आप हम लोगों के साथ देते रहें और आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास हम लोग करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार झारखंड।